एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी क्या है। वाह, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है बिगनिंग्स, हार्ट फॉग, thinking, distracted, influence, breaking point, second chance, fantasy, stress, hopeless, and bottom of the deck we have boundaries. चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आपको लेकर बहुत ज़्याडा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचते आपको लेकर बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी जो होप है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है। आपके साथ सोचते ज़रूर है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जो भी उनकी करनी रही है ना अब तक इस रिश्ते में, उसके बाद उनको पॉजिटिव होने की होप बहुत कम दिखाई देती है। उनको लगता है कि 10% भी हो सकता है कि चांस ना हो कि आप उनको एक्सेप्ट करो, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव थॉट्स उनको तोड़ रही है। उनके अंदर उम्मीद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि इस पर्सन ने खुद बाउंड्रीज सेट किया था, खुद आपको अपनी लाइफ से दूर किया था, ये खुद आपको छोड़कर गए हैं या ब्लॉक किया है, या आपको इस रिश्ते से मूव ऑन करने के लिए बोला है और एक बाउंड्री सेट की है। सो बिगनिंग्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। वाओ, बिगनिंग्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर एम्पिरर की एनर्जी, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज यानी कि मेष राशि। बेशक ये पर्सन है तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, ईगो तो बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इनके सामने कोई भी नहीं है, और अब तक इस पर्सन ने आपको बहुत ईगो दिया है, बहुत ईगो दिखाया है। हमेशा ये पर्सन अब तक एक स्टबन एनर्जी में रहे हैं। इस पर्सन ने डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी है कि आप इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हो, आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, रात के 10 बजे के बाद आप कॉल नहीं कर सकते हो। वो ऑफिस में है तो आप उनको कॉल नहीं कर सकते हो, अगर वो फ्रेंड्स के साथ है तो आप कॉल नहीं कर सकते हो, अगर वो कुछ ऐसी फैमिली के साथ है तो आप उनको कॉल नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो ना, ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो इस तरह की कुछ बाउंड्रीज इस पर्सन ने सेट करके रखा था, एंड बहुत प्रैक्टिकल अब तक ये पर्सन रहे हैं, बहुत लॉजिकल ये पर्सन अब तक रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में बड़े भी हो या एज में बड़े नहीं भी है, आपसे हो सकता है कि एज में छोटे हो, लेकिन आपके ऊपर एक दबदबा बनाकर रखने की डेफिनेटली इस पर्सन ने कोशिश की है कि मैं सही हूँ, मैं ही सही डिसीजन लेता हूँ, ठीक है, या लेती हूँ। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन के ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रही है,
ठीक है। पास्ट में आप इस पर्सन के पीछे भागते रहे हो, चेस करते रहे हो, मनाते रहे हो। अब आपकी गलती हो या ना हो, इन्होंने हमेशा ऐसा माहौल क्रिएट किया है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है, आपको दूर कर दिया, बाउंड्री सेट कर दी, बात करना बंद कर दिया, या ऐसी वाइब्रेशन आपको देने लगे कि ना चाहते हुए भी आपको ही सॉरी बोलना पड़ा। यहाँ पर ये एनर्जी है आपकी गलती हो या ना हो, आपने इस पर्सन को सॉरी बोला है, क्योंकि इन्होंने बुलवाया है। ऐसा नहीं कि आपने एकदम से बोला है, इन्होंने बुलवाया है, आपको मजबूर कर दिया है आपकी ईगो को तोड़ने में, ठीक है। इनके सामने आप अपनी बात नहीं रख सकते हो, इनके सामने हमेशा आपको पोलाइट रहना पड़ेगा, आप ज़ोर से नहीं बोल सकते हो, चाहे जितना मर्जी चिल्ला ले आपके ऊपर। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, आपके पर्सन की पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ गाइस, ठीक है। ये ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में पास्ट में रहे हैं, जहाँ पर कभी बहुत रोमांटिक हो जाना और कभी एकदम फादर की तरह, फादर फिगर होते ना जैसे, वैसे स्ट्रिक्ट बन जाना। स्ट्रिक्ट भी ये बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन भी है इस पर्सन के अंदर, या ऑपोजिट हो सकता है, डिसिप्लिन नहीं है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। अब ये पर्सन भी, मतलब वो इंसान भी आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी बात, उनके ईगो को कहीं ना कहीं एक झटका लगा है, एक ट्रिगर मिला है, जब से आपने इस पर्सन को इग्नोर करना शुरू किया है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है जिसके बाद आपने इस पर्सन को सॉरी नहीं बोला है, ना तो अब आप उनको चेस कर रहे हो, ठीक है, ना तो आप उनसे कह रहे हो कि मेरे साथ जुड़ो, मुझसे बात करो, मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनके ईगो को हर्ट भी कर रही है और इनके ईगो को ट्रिगर भी किया है। एंड ये अब आपके साथ वापस से रिकंसाइल करने के बारे में सोच रहे हैं। एंड इनको ये फील हो रहा है कि अगर आप नहीं आए तो इनको कहीं आपके पीछे भागना ना पड़ जाए, कहीं इनको आपको चेस करना ना पड़ जाए, या इनको अपना ईगो ना छोड़ना पड़े। हार्ट फॉग को प्लीज क्लैरिफाई करें। एक्शन को लेकर थोड़े से कंफ्यूज्ड यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि अपना ईगो छोड़कर, अपना अभिमान छोड़कर आपके पास आऊँ या ना आऊँ। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अपने अभिमान के वजह से कहीं ना कहीं आपको देख ज़रूर रहे हैं, आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। थिंकिंग, मिसिंग यू, क्रेविंग, डिज़ायरिंग क्यों है आपको लेकर इतना ज़्यादा डिज़ायर क्यों है, क्रेव क्यों कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर इतना क्रेव क्यों कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके मैसेज को, आपके केयर को, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनको ना इस वक्त आपसे बात करने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपकी तरफ से ये मैसेज चाहते हैं, अपनी दिल की बात बोलना चाहते हैं, अपने इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपकी तरफ से किसी तरह के न्यूज़ का भी ये कहीं ना कहीं से वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको स्पाई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लेकर ओवरथिंक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और ओके, क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि इनके गलत फैसलों की वजह से, इनके गलत निर्णयों की वजह से और अभिमान, ईगो की वजह से ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हो गया है। और ये रिश्ता ना उनको बार बार आपकी याद दिला रहा है, आपका प्यार उनको बार बार याद दिला रहा है। हो सकता है कि कुछ मैसेज इन्होंने पढ़ लिया या कुछ ऐसी बातें हैं आपकी जो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपका केयर इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, इस वजह से वो डिज़ायर कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स हो रहा है। बेसिकली ना ये पर्सन इस वक्त आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रेव हो रहा है आपका प्यार, आपका अटेंशन, आपका केयर, आपका इमोशंस। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है और उनको ये लगता है कि ये तो मैंने खो दिया है,
ये तो अब मेरे पास है ही नहीं। तो जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उस चीज़ का ध्यान हम ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ हमें मिल रही होती है उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये ह्यूमन नेचर बन चुका है। तो अभी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आप नहीं हो, इस वक्त उनको आप प्यार नहीं दे रहे हो, उस वक्त अपनी केयर नहीं दे रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोकर भी आप इनसे बात नहीं कर रहे। तो इनको लग रहा है, डेफिनेटली इनको फील हो रहा है कि वो चीज़ इन्होंने खो दिया है, आपका प्यार, और इसी वजह से उनको अब आपका प्यार पाने की ज़्यादा इच्छा बढ़ चुकी है। डिस्ट्रैक्टेड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, कहीं आप किसी के ऊपर मतलब आपका कहीं ध्यान किसी और के ऊपर तो नहीं आ गया, या कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कोई आपका मन बहलाने की तो कोशिश नहीं कर रहा है, कोई आपको मैनिपुलेट करने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन का क्या रीज़न है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में जिस वजह से आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है उनकी तरफ से हट गया। आप प्यार नहीं शो कर रहे हो, आप साइलेंस हो गए हो एकदम से ही। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं उनकी तरफ आने में, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आप तो उनके प्यार में पागल थे, तो अब क्यों आप उनके पास नहीं आ रहे हो? कौन सी ऐसी चीज़ आ गई है आपकी लाइफ में, कौन सा ऐसा चीज़ आपने हासिल कर लिया है जो आपका ध्यान ही हट गया उनसे? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इन्फ्लुएंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इन्फ्लुएंस को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पार्टनर को उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनके फ्रेंड, उनका कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन, कोई फीमेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई फीमेल एनर्जी है जो अब तक आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करती थी, ठीक है, और किसी के इन्फ्लुएंस में ये पर्सन थे, तो अभी यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अपना काम कर रहे हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में ये पर्सन अभी नहीं है। कोई इनको कितना भी आपको लेकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, बहकाने की कोशिश करे, ये ना आप उनके ऊपर, उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ये अपने काम में लग जाते हैं। सपोज अगर आपके बारे में कोई टॉपिक छेड़ता है या आपके बारे में कोई कुछ बोलता है ना, तो ये उसका जवाब ही नहीं देते हैं, ये किसी काम में लग जाते हैं। सपोज उनकी मदर भी आपको लेकर पिंच करती है या बात करती है, तो ये कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, और ना तो वो सुनते हैं, वो कुछ ना कुछ काम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अभी तो ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं दिख रहे हैं, और किसी के इन्फ्लुएंस में थे तो ये वहाँ से निकल चुके हैं। सेकंड चांस क्यों चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ? सेकंड चांस वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में उनके तरफ से एफर्ट्स की कमी रही है। वो ये चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ को फील करते हैं कि वो अब तक वो एफर्ट्स नहीं दे पाए, वो बैलेंस नहीं दे पाए, वो आपका अधिकार नहीं दे पाए, जिस वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है वो ठीक नहीं हो पाया, ठीक नहीं रहा। पहली चीज़ तो ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और आपके साथ इनको एक बैलेंस फील होता है। दूसरी बात है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं उनको बहुत पॉजिटिविटी देता है। उनके लिए ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर इनको तकलीफ़ नहीं मिली है। आपके साथ रहकर ये कभी भी हर्ट नहीं हुए हैं। आप 1000 बार हो सकता है कि हर्ट हुए हो, लेकिन ये कनेक्शन में वो कभी भी हर्ट नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं ये कनेक्शन में वापस से आप सेकंड चांस दो, और ये इस चीज़ को लेकर विश भी मांग रहे हैं, ठीक है। अब उनकी कहीं ना कहीं ये कनेक्शन विश बन गई है जब से आपने उनको इग्नोर करना शुरू किया है। ओके, थोड़ा और क्लेरिफाई करूँगी, और क्यों चाहते हैं सेकंड चांस? चीज़ों को बैलेंस आउट करना है। उनको लगता है कि अभी तक भी ना वो अपनी सच्ची फीलिंग्स आपको नहीं बता पाए हैं। जितना भी अब तक उन्होंने बिहेव किया है उसके बैकग्राउंड में वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। दूसरा, ये पर्सन आपसे सेकंड चांस इसीलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है कि इस पर्सन का सही नहीं चल रहा है, सही नहीं जम रहा है, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी इनको चीट करती हुई पकड़ी गई है, हाँ,
यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में या तो इनके साथ चीट हुआ है, इनको पता चल गया है या पकड़ी गई है, जिस वजह से ये अब आपके पास वापस आना चाहते हैं। फैंटेसी आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, अगर आप लोग साथ होते तो कैसा होता, ठीक है। मतलब तरह तरह की बातें ये कहीं ना कहीं डे ड्रीम कर रहे हैं, आपको इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। फैंटेसाइज वो ये भी कर रहे हैं कि आप दोनों का वक्त बदल चुका है, आप दोनों यूनियन में आ गए हो, ऐसा कुछ भी वो सोचते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। स्ट्रेस किस बात को लेकर है? आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आपको लेकर स्ट्रेस में क्यों है? आप आर्ग्यूमेंट ही नहीं करते हो, आप कोई बहस ही नहीं करते हो इस पर्सन से। अब ना तो आप इंटरेस्ट दिखाते हो, इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है आपने लूज़ कर दिया है, ठीक है। और उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं। जब आप इनसे आर्ग्यूमेंट करते थे, बहस करते थे, झगड़ा करते थे, तब तक इनको ऐसा लगता था कि नहीं आपका इंटरेस्ट है, आप इनसे प्यार करते हो। लेकिन जब से आप चुप हो गए हो, साइलेंस हो गए हो, आप बहस नहीं करते हो, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाते हो, ठीक है, उनसे कोई भी आप क्रॉस क्वेश्चंस नहीं करते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। अब आपके दिल में कुछ है ही नहीं, आप शून्य पर जा चुके हो उनको लेकर। वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपके मैसेज को सीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि इंसान जब रिएक्ट करता है तो समझ में आता है कि इसके मन में मेरे को लेकर कैसी भावनाएं और कैसी फीलिंग्स है। समझ रहे हो ना आप? गुस्सा है, हेट है, केयर है, इमोशंस है, प्यार है, नाराज़गी है, व्हाटएवर। तो इंसान जब रिएक्ट करता है उसके रिएक्शन से बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। लेकिन जब इंसान साइलेंस हो जाए, जब इंसान चुप हो जाए ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि सामने वाले के मन में आखिर है तो है क्या। तो इसी वजह से वो इस वक्त टेंस में है, आपके साइलेंस की वजह से, आपकी चुप्पी की वजह से। होपलेस को प्लीज क्लैरिफाई करें। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ गई ना, ये बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं इस वक्त और उनको होप नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वो आपको साइलेंस जोन में जाते हुए देख रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट होते हुए देख रहे हैं, आपको वापस नहीं आता हुए देख रहे हैं, तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होपलेस होते जा रहे हैं। जैसे आप होपलेस हो रहे हो ना, जैसे दिन जाता जा रहा है, वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे ये पर्सन भी होपलेस होते जा रहे हैं आपके कांटेक्ट ना आने की वजह से। और आप कांटेक्ट कर दोगे तो आपको वैसे ही सेम बिहेवियर देंगे। तो इट्स बेटर कि आप कांटेक्ट मत करो, इस पर्सन को होपलेस ही रहने दो, परेशान रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत नाउम्मीद होते जा रहे हैं, कि इनको कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है कि आप उनको मनाओगे या अब आप पहले की तरह इनको प्यार दोगे, पहले की तरह इनको झेलोगे, इनके एटीट्यूड को, इनके ईगो को आप बर्दाश्त करोगे। इनको कोई उम्मीद अब नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी होते हुए दिख रहे हैं। ये होपलेस वाली जो एनर्जी है ना, पहले तो उनको होप था कि ठीक है आज नहीं तो कल, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने बाद आप वापस आ जाओगे। लेकिन इतने टाइम हो चुका है, उसके बाद तो आप धीरे धीरे और ज़्यादा बदलते जा रहे हो, और ज़्यादा आप चेंज होते जा रहे हो, और सीक्रेटिव बनते जा रहे हो, इमोशंस छुपाने लगे हो। उस चीज़ को देखते हुए और ज़्यादा ये परेशान होते जा रहे हैं दिन पर दिन। ब्रेकिंग पॉइंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली इस पर्सन का दिल टूट रहा है, बहुत ज़्यादा ये इमोशनली इस वक्त डिसहार्टेड हो रहे हैं, दिल टूट रहा है। दया करने की बात नहीं है इस पर्सन के ऊपर वैसे गाइस, क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ चीज़ें ऐसी की है, इनको तो ऐसा होना ही था, इनको तो ऐसा मिलना ही था। बाउंड्रीज को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फैमिली की वजह से हो सकता है कि ये बाउंड्रीज आई है। अब ये फैमिली और आप दोनों के बीच में बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं, ना तो ये चाहते हैं कि इनकी फैमिली आप दोनों के लव लाइफ में दखल अंदाजी करे, क्योंकि उनकी वजह से आप दोनों का रिश्ता बहुत ख़राब हुआ है, उनको ऐसा फील होता है और बहुत ज़्यादा नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं अपनी फैमिली की वजह से। अब तक फैमिली की वजह से आपको दूर रखते थे,
आपको अपने लाइफ का कंट्रोल नहीं देते थे, अपना कंट्रोल नहीं देते थे। अब ऐसा दिखाई दे रहा कि ये फैमिली से भी बाउंड्रीज को सेट कर रहे हैं कि उनको भी अपने लाइफ का कंट्रोल अब ये पर्सन नहीं देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि उनको कोई भी कंट्रोल करे अब, ठीक है, उनकी ज़िंदगी को, उनकी लव लाइफ को कोई भी कंट्रोल करे। अगर फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के मैरिड लाइफ में, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि वो अब एक बाउंड्री सेट करने वाले हैं कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो तो ठीक है, लेकिन तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, या स्पेशली फैमिली की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप दोनों के बीच में। ओके, कुछ और मैसेजेस लेते हैं टैरोट से। क्या उनके दिल में प्यार है आपको लेकर? जजमेंट। डेफिनेटली ये पर्सन प्यार तो करते हैं लेकिन ओपन अप ही नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को जस्टिफाई करना चाहते हैं, अच्छा वक्त ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में हो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी का अच्छा स्टार्ट ये करना चाहते हैं आपके साथ, विश मांग रहे हैं कि मुझसे जो भी गलती हुई है वो चीज़ आप माफ़ करो, यूनिवर्स उनसे माफ़ करे। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपके पास ये वापस आएंगे, आपको जस्टिस क्योंकि ये पर्सन देना चाहते हैं और चीज़ों को, अपनी गलतियों को ये पर्सन सुधारना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस भी लेते हैं। I am not coming back. Why did you break my heart? I dump you. I'm too ashamed to face you. तो इन्हीं रीजंस की वजह से इनको ना शर्म आ रही है, क्योंकि इन्होंने बोला था ये वापस नहीं आएंगे आपके पास। इन्होंने आपसे कहा था कि वो किसी और को पसंद करते हैं या जो भी हो, इनकी चीटिंग पकड़ी गई। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि ये होपलेस हो रहे हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू। तो इंसान को कभी ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है ना, कब कहाँ पर लाकर खड़ा कर दे हमें नहीं पता। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो अब ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। तो येस, अब ये हेल्दी बाउंड्रीज लगाना चाहते हैं, अब तक इन्होंने कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखी थे। आई एम अ प्लेयर। आई क्राई ओवर यू। I am not in love with you. I have crazy crush on you. I am disappointed with you. I have told my family how much I loved and care about you. ये कुछ मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।